दिल्ली में तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मनाई जाती है उससे दुगनी तरीके से मनाई गई। और जैसा कि मीट की दुकानों के लिए बंद करने के लिए बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 9 दिन तक बगैर क्या नाम मीट के भी रह जाएंगे। हम तो सभी होते हैं, बट हमारी ईद की नमाज और ईद एक दिन की, पूरे 30 दिन के रोज़े हम रखते हैं। सिर्फ हम एक दिन की खरीदारी करते हैं गोश्त की उसमें। तो अगर आप उसमें एक दिन में भी अगर हमें छूट दे देंगे तो क्या नौराते सारे ख़राब हो जाएंगे? और अगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम अपने मज़हब की वजह से किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब उनकी आपने बात कही कि वो सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, उनका अपना अलग अकीदा है, उनका क्या है। अब जितने लोग जुलूस पे आते हैं वो कितना अपने धर्म को जानते हैं, इससे मैं वाकिफ़ तो नहीं हूँ। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ वो जमात से ही पढ़नी होती है। कोई घर में इनफरादी तौर पे ईद और बकरीद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है, ये हमारे इस्लाम में है। अब और दूसरी बात रही बात डिस्टर्बेंस की, तो सुबह सुबह नमाज़ होती है, सुबह कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद में। यहाँ पर ईद की नमाज़ बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई गई और यहाँ पढ़ी गई है। देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जम्मे गफ़ीर है, लोग आए हुए यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ नमाज़ अदा की गई है। जिस तरीके से कहा गया था कि मुसलमान सड़क पर नमाज ना पढ़ें, तो इसी वजह से इस बात का ख्याल रखते हुए लोगों ने यहाँ पर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया है और सड़कों पर नमाज ना के बराबर हुई है। कहीं कहीं अगर हुई होगी दिल्ली में तो पता नहीं, लेकिन ओखला में ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा गया कि बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। बड़ी बड़ी मस्जिदें जहाँ पर है वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाए। और एक बात और बता दूँ कि खलीलुल्लाह मस्जिद में इस चीज़ को देखते हुए 2 बार बताया जा रहा है कि 2 बार नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया गया है ताकि मस्जिद से बाहर जो सड़क है वो जाम ना हो। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बताया गया था कि अगर कोई ईद की नमाज़ सड़क पर या छत पर नमाज़ अदा करता हुआ मिला तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस रद्द होगा और पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए जाएंगे। क्या ख्याल है यहाँ के लोगों का, क्या सोचते हैं ओखला के लोग, दिल्ली वासी? हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे और किस तरह से ईद मनाई गई पूरी दिल्ली में हम बात करेंगे तमाम लोगों से। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ईद की मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। किस तरह से नमाज अदा की गई यहाँ पर? ईद माशाल्लाह से मस्जिद में ही अदा करी गई है और बाकी जगहों पे भी ईद मस्जिदों में ही अदा करी गई है। और जिस तरीके से बात हो रही है कि रोड पे नमाज़ पढ़ने की, तो देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नमाज जो है मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद में लोगों की आमदी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग की क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो पढ़ते पढ़ते गेट पे आते हैं, गेट से करते करते ही रोड पे आते हैं। इस वजह से लोग क्या होता है कि रोड पे आ जाते हैं। वो भी साल में एक बार ईद और बकरीद की नमाज होती है, उससे कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होती। और ये आज की बात नहीं है, ये ज़माने से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से कहा गया है कि अगर कोई छत पर नमाज़ पढ़ता हुआ मिला, छत पर तो खैर छत अपनी होती है, और रोड पर नमाज़ पढ़ता हुआ मिला तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और जो पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। कहाँ तक ठीक लगता है आपको? देखिए ये सारी बातें जो हैं ये बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों को कोई मतलब नहीं है और लोगों के बीच आपस में लड़वाने वाली बातें हैं ये, और कुछ नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं ये वो लोग कह रहे हैं जो इन सब चीज़ों को, भाईचारे को लेके कभी चले ही नहीं, जो इनका मतलब नहीं जानते। तो मैं यही कहूँगा उनसे इस माध्यम से, आपके चैनल से, कि प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसी बातें ना करें। कोशिश करें दिलों में मोहब्बत कायम करने की, क्योंकि हमारी जो ये ईद की नमाज़ है, जो हमारा मुस्लिम माशरा है, वो यही कहता है कि दिलों में मोहब्बत कायम करा जाए, एक दूसरों को मोहब्बत फैलाई जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा बहुत बहुत ईद मुबारक हो सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को कहूँगा प्यार बढ़ाएं, प्यार से रहें। चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश की बात थी। सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है। जी जी। जिस तरह से अभी आज से या कल से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और दिल्ली में ख़ास तौर से मीट की दुकानों को बंद करने के लिए बोला गया कि 8-9 दिन तक मीट की दुकानें बंद कर दी जाए, तो ये कहाँ तक लगता है जायज़ है कि किसी का कारोबार बंद कराना? पहले नहीं होता था लेकिन लगता है कि आस्था पर चोट है, क्या लगता है?
देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिसने भी ये बात कही है, चाहे वो कोई भी हो, ये बात पहले उसे बोलने से पहले ये सोचनी चाहिए कि क्या ये नवरात्रे जो पड़े हैं अभी हाल ही में, ईद वाले दिन पड़े हैं, तो क्या मतलब एक दिन ईद की नमाज होती है, क्या उसी दिन सिर्फ मीट की दुकानों के लिए स्पेशली बंद कराया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कभी नवरात्रे आए हैं तो ठीक है, कई जगहों पे गोश्त वगैरह मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है, हम उसमें एग्री भी होते हैं। बट हमारी ईद की नमाज और ईद एक दिन की, पूरे 30 दिन के रोज़े हम रखते हैं, सिर्फ हम एक दिन की खरीदारी करते हैं गोश्त की उसमें। तो अगर आप उसमें एक दिन में भी अगर हमें छूट दे देंगे तो क्या नवरात्रे सारे ख़राब हो जाएंगे? और अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ कभी अगर होली 9 दिन बंद करने के लिए बोला गया है कि 9 दिन बंद रखें आप अपनी दुकान। सर देखिए, इससे क्या होता है कि आप लोगों के माइंड में ऐसा सेटअप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ है कि अगर मुसलमानों के त्यौहार अगर हिंदुओं के त्यौहारों के बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम मुसलमानों की चीज़ों को लेकर के इस तरीके से आपत्ति जताएं। अगर मान लीजिए यही चीज़ आपके अगर अभी होली पे देखा जाए तो होली पे आपको दारू बंद कर देनी चाहिए थी। दारू आपके शायद धर्म में क्या जायज़ है? कहीं अगर आपके रामायण में, गीता में कहीं भी बोली गई हो ये बात तो बताइए। तो दारू क्यों नहीं बंद करते हैं आप? दारू भी बंद कर दीजिए आप। बिल्कुल सही बात। तो सर मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। आपको लगता है कि ये जो है कारोबार पे, किसी के कारोबार पे चोट है कि जो कारोबार करना चाहता है, जो खाना चाहे वो खाए और जो नहीं खाना चाहे वो ना खाए, इसमें आस्था की कोई बात नहीं आती है? बिल्कुल डेफिनेटली सर, देखिए इसमें आस्था की कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मीट नहीं खाते हैं सर, ठीक है, हमसे ज़्यादा हिंदू खाते हैं। अगर ऐसी ही चीज़ है तो जो यहाँ से प्रोडक्शन होता है बाहर आउट ऑफ इंडिया जाता है, जो गोश्त वगैरह मीट वगैरह, तो उसे भी आप बंद कर दीजिए। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ भी ऑर्डर करिए, आप उसे क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ से आपका भी कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है आपको, इसी वजह से सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने बहुत बेबाकी के साथ बात रखी। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, जनाब आबिद साहब मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे सर, एक बात बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ही बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ईद की नमाज के लिए कहा गया कि वो बाहर ना पढ़ें, रोड पर ना पढ़ें, छतों पर ना पढ़ें, लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे या पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, ये बात पहली बात तो कहीं से जायज़ नहीं है। पहले मैं कुछ थोड़ा सा ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के बारे में मैं बता दूं कि ईद उल फितर की नमाज़ और ईद उल अज़हा की नमाज़ बिल्कुल सुबह सवेरे होती है और लोग बिल्कुल मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से लोग मस्जिद से बाहर निकलते चले जाते हैं। और इसके साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ वो जमात से ही पढ़नी होती है। कोई घर में इनफरादी तौर पे ईद और बकरीद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है, ये हमारे इस्लाम में है अब। और दूसरी बात रही बात डिस्टर्बेंस की, तो सुबह सुबह नमाज होती है, सुबह कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। कहा जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है आपकी नमाज की वजह से। यहाँ पर जहाँ ट्रैफिक जाम होते हैं वो बहुत कम जगह है। सारे आप देख लीजिए, मैं तो ओखला में नमाज़ पढ़ता हूँ। ओखला में कोई ऐसी मस्जिद मुझे नज़र नहीं आती जहाँ पे जो रोड पे नमाज़ होती हो। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में नमाज़ पढ़ी है, सामने रोड है, मेन रोड है। आप देखिए कोई भी रोड, किसी ने भी रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ी होगी और कहीं से भी ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। और भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के जो है त्यौहार होते हैं, साल में 10 और 20 त्यौहार होते हैं, हमेशा रोज़ रोड जाम होते हैं, ट्रैफिक से ब्लॉक होते हैं। तो ये 10-15 मिनट की नमाज के लिए ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक तरफा किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, मुझे लगता है कि ये किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। नवरात्रि चल रहे और नवरात्रि में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्पेशली दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कर दी जाए 9-10 दिन के लिए। ये कहाँ तक ठीक लगता है आपको? देखिए, मीट की दुकानें बंद कर दिया ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं लगता। ये तो हमारा अधिकार है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और रही बात एहतराम की, तो एहतराम करना चाहिए एक दूसरे की। और अब जैसे अगर वो कहते हैं कि हमारे धर्म को जो है, हमारे आस्था को ठेस पहुंचती है, हमने पूरे महीना रोज़ा रखा है, पूरे महीने हमने रोज़ा रखा और हमें किसी की आस्था से कोई ठेस नहीं पहुंची कि भाई आप खाना खा रहे हैं, हम नहीं खाते, तो हमें भी वो तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और बिल्कुल हमें कहने का हक़ भी नहीं है और हम कभी कहेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो खा रहा वो खाए, उनकी आस्था है और हमारा आस्था है कि हम रोज़ा रखें, हम रोज़ा रखेंगे। तो इसी तरह से उनको भी इस चीज़ पे कोऑपरेट करना चाहिए कि भाई आप मीट नहीं खाते, आप मत खाइए, लेकिन जो खा रहे हैं उनको खाने दीजिए। इससे दोनों जो है, दोनों कम्युनिटी के बीच में, हर कम्युनिटी के बीच में एक हम आहंगी पैदा रहेगी
और मेरे ख्याल से देश इससे एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। असल में ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़े लेवल पे लोग हैं, और हालांकि उनको तो सिर्फ पॉलिटिक्स करना होता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो अपने पार्टी के फ़ायदे के लिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है, वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ ये सब आपस में एक दूसरे को लड़ा करके जो है वोट बैंक वो करना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, और इनमें वही लोग उलझते हैं जो जिसके पास या तो कह सकते हैं कि सोचने समझने की शक्ति कम है, एजुकेशन कम है। ये सारी हर इंसान ये चाहता है कि वो अमन इत्मीनान के साथ, पीस के साथ, सुकून के साथ किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में रहें और किसी भी जगह में रहें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई भी नहीं चाहता कि वो दंगे में, फसाद में, सारी चीज़ों में, कंट्रोवर्सी में फंसे। तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों को वर्गला करके, सारी चीज़ें करके एक माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि पॉलिटिकल फ़ायदा पहुँचे किसी भी पार्टी को। ये है असल मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने अपनी बात रखी, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहली बात तो ये जो कार्रवाई की बात आई है, ये किस बेसिस पे होगी, ये सवाल है ना भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है ऐसा कि अगर मान लो कोई अपने रिलीजियस को फॉलो कर रहा है, रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, ये अचानक इसी साल ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले साल कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैंने जो अभी तक देखी, मुझे जो समझ में आई कि ड्रोन से भी छत पे भी नमाज़ पढ़ने के लिए शायद मना किया गया है। तो सड़क चली पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, छत किसकी पब्लिक प्रॉपर्टी है? छत पे नमाज़ पढ़ने के लिए किस बेसिस पे मना किया जाता है? दूसरी चीज़, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो पुलिस वाले हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ जाता है कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वो किस तरीके से जो है मेंटेन किया जा रहा है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और रही बात इसकी कि मना किया गया है, तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है, और सही है भी नहीं। अगर आप देखे जाएँ तो क्यों 10 से 15 मिनट लगता है सर नमाज़ पढ़ने में? इससे पहले जितने भी फेस्टिवल्स हुए हैं, जो अदर रिलीजन्स के फेस्टिवल हुए हैं, वो सारे सड़क पे हुए हैं, है ना। जब उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नमाज से क्या ऑब्जेक्शन होता है? दूसरे फेस्टिवल्स में तो बहुत शोर शराबा होता है, नमाज में कौन सा शोर शराबा होता है? लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते, घर चले जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ किसी भी तरीके से सही नहीं लगती। कहा है कि जो भी एरिया में मीट की दुकानें वो बंद रहती हैं, और मुसलमानों का ये कहना है कि हमारा कारोबार इससे ख़त्म होता है। आपको कहाँ तक लगता है ठीक करते हैं? बस मैं तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सारे लोग मोहब्बत से रहें, और जो है किसी को किसी से कोई तकलीफ़ ना हो। और उन्होंने खैर जो दुकानदार हैं, जो मीट वाले, उन्होंने कुछ उनसे बात भी करी है, एडजस्ट भी कर लिया उन लोगों को, उस पर राज़ी भी हो गए कुछ लोग। तो बेहतर मेरी राय इसमें ये है कि भाई सब लोग मोहब्बत से रहें, जिस तरह हम रहता हैं आज तक। सर, दिल्ली में किस तरह से ईद मनाई गई? दिल्ली में तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मनाई जाती है उससे दुगनी तरीके से मनाई गई। और जैसा कि भाई ने बताया कि नवरात्र की वजह से जो है मीट की दुकानों के लिए बंद करने के लिए बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 9 दिन तक बगैर क्या नाम मीट के भी रह जाएंगे, हम तो सब्ज़ी से भी गुजार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है। सर, आप दुबई से आए यहीं के? नहीं हूँ तो मैं यहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरवरी में उम्रा करके आया हूँ, माशाल्लाह। तो इसलिए। तो ये लिबास आपका दुबई का लग रहा है। हाँ हाँ सऊदी माशाल्लाह, अरब का। हाँ इसलिए पहना हुआ तो लिबास है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से ये कहेंगे भाई प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार मोहब्बत से ये मुल्क हमेशा से चला है और हमेशा चलेगा ऐसे ही। नफ़रत से तो ना तो कोई देश चला और ना चलेगा, सीधी बात तो ये। ये नफरत से राजनीतिक तो- पार्टियां कर रही हैं क्या इस तरह से, जो पहले सर तो राजनीतिक पार्टियाँ ही कोई करती हैं, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और किसी को? राजनीतिक पार्टियाँ ही करती हैं और कोई नहीं करता इन काम को। जी। लोग तो आपस में मोहब्बत से रहते हैं। आज भी जो हमारे जो स्टाफ है, जो कलीग है, वो सब गैर मुस्लिम है, ज़्यादातर गैर मुस्लिम है, मुस्लिम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं होती, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको है। कोई प्रॉब्लम होती है उनके त्योहारों से जो सड़कों पे- बिल्कुल नहीं सर, मुझे क्या दिक्कत होगी सर? एक महीने के लिए कांवड़ यात्रा के लिए रोड बंद हो जाता है, हमें तो कोई जब भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। नवरात्रों के लिए जो है क्या नाम है, कहते हैं मीट की दुकानें बंद, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ तक कि हमारा रमज़ान भी आता है तो हम ये नहीं कहते कि भाई शराब की दुकानें बंद कर दो, हम नहीं कहते। मगर ऐसा नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पीना है पे, कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई मसला नहीं उससे। अपनी अपनी आस्था का वो है, इंसान कैसे किस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, बस ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों ने अपनी बातें रखी। तो अब पहले आपको ईद मुबारक। क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद मिराज अहमद है। मैं अपने तरफ से और जामिया के हवाले से तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और इस मुल्क के हर बासिंदे हमारे अपने हैं, और सबको यही चाहिए कि सभी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के त्यौहार को
बखूबी एहतराम के साथ पेश आएँ उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मुल्क की हुकूमतें बदलती रहती हैं, वक्त बदलता रहता है, लेकिन समझदार हुक्मरान वही है जो सबको साथ लेकर चले और सब जितने भी मज़हब हैं, जितने मज़ाहिब हैं, सभी का एहतराम करे और सभी लोगों के सहूलियत का ख्याल रखें। यहाँ पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। हमारा इस्लाम हमें मोहब्बत का पैगाम पेश करता है और हम कतई ये कोशिश नहीं करते कि हमारी वजह से किसी को भी थोड़ी सी भी परेशानी हो। अगर सरकार का ये इरादा है कि किसी को परेशानी को लेकर के, तो मुसलमान का भी ये फ़र्ज़ है कि उस बात का एहतराम करे और उसका ख्याल रखे। बाकी मैं सबसे यही कहूँगा कि जो कि हुकूमतें हैं, आती हैं, बदलती हैं, सर, जिस तरह आप से लोग मोदी जी सब्र का मुजाहरा करें। जी, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक तरफ योगी जी वहाँ महाराज जी कहते हैं कि सड़कों पर नमाज ना हो। हालांकि तमाम त्यौहार आते हैं, हिंदुओं के भी आते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं, वो भी सड़कों पर जाम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमान इस चीज़ को अब उजागर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर डबल रवैया अपनाया जा रहा है क्योंकि हिंदुओं के लिए अलग कानून बना हुआ है क्या। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हर एक मुल्क का अपना एक आइन होता है। हमारा हिंदुस्तान का भी अपना आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हिंदुस्तान उसी से चलेगा। दूसरी बात, दुनिया का मुझे नहीं लगता कोई मज़हब फसाद पैदा करने की बात करता है। कोई मज़हब मुझे नहीं लगता ऐसा है कि जो फितना फसाद करे। ये लोग, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने मज़हब को समझ नहीं पाते और वो ना समझे की वजह से दूसरों को मतलब गुमराही में लाते हैं या फिर दूसरों के लिए रोड़ा बनते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम अपने मज़हब की वजह से किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब उनकी आपने बात कही कि वो सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, उनका अपना अलग अकीदा है, उनका क्या है। अब जितने लोग जुलूस पे आते हैं वो कितना अपने धर्म को जानते हैं, इससे मैं वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने धर्मों को बखूबी अच्छा से समझें और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दें और एक मिसाल कायम करें, क्योंकि ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब हम सब कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, तो सड़कों पे नमाज़ पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? एक्चुअली होता क्या है कि जो एरिया होता है मुस्लिम, मस्जिद के अंदर का? हाँ, तो वो काफ़ी मतलब लिमिटेड होता है। उसमें 100-200 लोग ही रह पाते हैं, मतलब नमाज अच्छे से अदा कर पाते हैं। तो और जो भीड़ मस्जिद के में पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके वजह से लोग सड़कों पे नमाज अदा करना चाहते हैं। जानबूझ के नहीं पड़ता कि कोई जानबूझ कर नहीं पढ़ता, जाके वहाँ पर नमाज पढ़े? नहीं, कोई जानबूझ के नहीं पढ़ता है। एक्चुअली क्या होता है, टाइम मुकर्रर होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग लोग मस्जिद में पहुंचते हैं। अब मस्जिद में जो सीट होता है वो लिमिटेड होता है, तो उस वजह से मस्जिद के अंदर तो जगह मिल नहीं पाती है, तो लोग सोचते हैं कि मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा कर लें। जी बिल्कुल। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, और ख़ास तौर से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और दिल्ली में कहा गया है कि जो मीट की दुकानें हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम की भी दुकानें जो हैं, एक नेगी जी देखा गया, आपने देखा होगा पटपड़गंज से, उन्होंने कहा है कि जितनी भी मीट की दुकानें हैं वो 9 दिन तक बंद रखें। कहाँ तक आपको ठीक लगता है ये फैसला? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो सबको मानना चाहिए। और कि आस्था से कोई आस्था में प्रॉब्लम आती है क्या इससे? देखिए, जो जिसके पास जिस चीज़ की जिम्मेवारी होती है उसको अपना हिसाब से निभाना चाहिए। यदि उनके भी धर्म में यदि उनको दिक्कत आ रहा है तो हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। कई हिंदुओं से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जिनको मीट खाना खाए, जिनको हाँ। नहीं खाना ना खाए, लेकिन जो कारोबार है वो तो कम से कम बंद ना करे, क्योंकि उनसे उनका घर चलता है। तो आपकी क्या राय है इसमें? आप ठीक मानते हैं इस चीज़ को कि जिनको खाना खाए, ना खाना ना खाए? अब देखिए, ये तो अपने दिमाग के ऊपर है, क्या करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की मस्जिद में मौजूद था और यहाँ पर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा था
कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या कहाँ तक वो ठीक है, और जिस तरह से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और उसमें आस्था के नाम पर ये कहा जा रहा है कि दुकानें बंद रखें, तो मुसलमान क्या सोचते हैं उनके बारे में हमने बातचीत की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।